स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही हैं। दोस्तों बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। असम में बंद होंगे संस्कृत स्कूल और मदरसे। महाराष्ट्र विधानसभा में शक्ति बिल पेश। दिशा एक्ट के तर्ज पर रेप के दोषियों को मौत की सजा का प्रावधान। बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी का विवादित बयान। कहा ममता बनर्जी देश के टुकड़े टुकड़े करने वाली महिला। केजरीवाल ने कहा जमाखोरी के चलते बच्चे पालना मुश्किल हो जाएगा, कानून वापस ले सरकार। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय को मिली बुलेट प्रूफ कार। जेपी नड्डा पर हमला के बाद एक्शन में सरकार। पश्चिम बंगाल में ओवैसी ने तैयार किया विधानसभा चुनाव के लिए ब्लूप्रिंट, जल्द करेंगे दौरा। केंद्र को मिली एक और चक्का जाम की धमकी। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर दिया गया अल्टीमेट। केंद्र और ममता के खिलाफ विनय तमगा ने फिर खोला मोर्चा। कहा गोरखाओं को देना होगा संवैधानिक न्याय। किसान आंदोलन पर कांग्रेस नेता की राय। मामलों को बातचीत से हल करे केंद्र सरकार। किसानों ने हाथ जोड़कर आम जनता से मांगी माफी। कहा आप हमारी मजबूरी समझें। नई संसद के प्रोजेक्ट को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाए सवाल। तमिलनाडु चुनाव में कमल हासन से हाथ मिला सकते हैं ओवैसी। बताएंगे कितनी सीटों पर उतार सकते हैं उम्मीदवार। 28 दिनों के बाद नीतीश कुमार ने बुलाई अपनी कैबिनेट की बैठक। सरकार में खींचतानी की चर्चा गर्म। कमलनाथ का बड़ा बयान। बोले अब मैं आराम करना चाहता हूं, मैंने काफी कुछ हासिल किया। घोषणा करने में माहिर मोदी सरकार का आर्थिक पैकेज भी साबित हुआ जुमला। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। महाराष्ट्र में कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ी। विधानसभा में शिवसेना एमएलए ने पेश किया विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। एमएचए के समन के बावजूद मीटिंग में नहीं शामिल होंगे वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी। पश्चिम बंगाल में भाजपा को झटका। ताकतवर मोर्चे ने की ममता बनर्जी के समर्थन की घोषणा। राजस्थान के 50 नगर निकाय चुनाव का परिणाम घोषित। 620 सीटों पर जीती कांग्रेस। बीजेपी तीसरे नंबर पर। तेजस्वी ने लिया एक्शन। पूर्व विधायक सहित 11 को आरजेडी से निकाला। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। आसाम में बंद होंगे संस्कृत स्कूल और मदरसे। जी हाँ दोस्तों, बता दें असम सरकार की कैबिनेट ने राज्य के सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूल को बंद करने के प्रस्ताव को रविवार को मंजूरी दे दी है। दोस्तों बता दें सीएम सर्बानंद सोनोवाल की कैबिनेट ने इस फैसले से एक लकीर खींच दी है कि राज्य में अब सरकारी खर्चे पर धार्मिक पढ़ाई नहीं होगी। सरकार इसको लेकर आगामी विधानसभा सत्र में एक विधेयक पेश करेगी। चलिए अगले खबर। महाराष्ट्र विधानसभा में शक्ति बिल पेश। दिशा एक्ट के तर्ज पर रेप के दोषियों को मौत की सजा का प्रावधान। जी हाँ दोस्तों, बता दें महाराष्ट्र विधानसभा के पटल पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए शक्ति बिल को रखा गया है। दोस्तों बता दें इसे हैदराबाद दिशा एक्ट के तर्ज पर तैयार किया गया है। दोस्तों बता दें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधानसभा और विधान परिषद में इस बिल को रखा है। दोस्तों बता दें दोनों सदनों में इस बिल पर चर्चा होगी। संख्या बल को देखते हुए इसको बिना किसी दिक्कत के पास होने की संभावना है। दोस्तों बता दें इस बिल में दोषियों के लिए मृत्यु दंड, जीवन कारावास और भारी जुर्माना सहित कड़ी सजा और मुकदमे की त्वरित सुनवाई के प्रावधान है। चलिए अगली खबर। बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी का विवादित बयान। कहा ममता बनर्जी देश के टुकड़े टुकड़े करने वाली महिला। जी हाँ दोस्तों, बता दें बिहार के बाद पश्चिम बंगाल चुनाव की तैयारी में बीजेपी पूरी तरह जुट गई है। दोस्तों बता दें इस बीच सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। दोस्तों बता दें बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर विवादित बयान दिया है। दोस्तों बता दें डिप्टी सीएम रेणु देवी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देश के टुकड़े टुकड़े करने वाली महिला बताया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी देश के टुकड़े टुकड़े करने वाली महिला है, वो वामपंथी विचारधाराओं वाली महिला है। चलिए अगले खबर। केजरीवाल ने कहा जमाखोरी के चलते बच्चे पालना मुश्किल हो जाएगा, कानून वापस ले सरकार। जी हाँ दोस्तों, बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को किसानों के प्रदर्शन के समर्थन में उपवास रखा। दोस्तों बता दें उपवास खत्म करते हुए उन्होंने कहा है कि आज देश संकट में है क्योंकि किसान संकट में है। किसी भी देश की नींव किसान और जवान होते हैं। जब किसान संकट में हो तो वो कैसे खुश रह सकता है। आज किसान के साथ पूरा देश खड़ा है, जिसकी मुझे खुशी है। चलिए अगली खबर। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय को मिली बुलेट प्रूफ कार। जेपी नड्डा पर हमला के बाद एक्शन में सरकार। जी हाँ दोस्तों, बता दें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले वो उनकी गाड़ी पर हमले के बाद कैलाश विजयवर्गीय बुलेट प्रूफ कार दी गई है। दोस्तों बता दें अब वो बंगाल में कोई भी दौरा बुलेट प्रूफ कार में करेंगे। चलिए अगली खबर। पश्चिम बंगाल में ओवैसी ने तैयार किया विधानसभा चुनाव के लिए ब्लूप्रिंट, जल्द करेंगे दौरा। जी हाँ दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में सफलता के बाद
AIMIM के अध्यक्ष हुआ MP असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल पर फोकस कर दिया है। दोस्तों बता दें, ओवैसी के नेतृत्व में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहले ही बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। दोस्तों बता दें, अब वो जल्द ही बंगाल दौरे पर आने वाले हैं। दोस्तों बता दें, बंगाल में वो सभाएं भी करेंगे। इससे राज्य के सत्तारूढ़ दल TMC को चुनौती बढ़ सकती है। दोस्तों बता दें, TMC ने ओवैसी की चुनौती को कम करने के लिए AIMIM की बंगाल इकाई में घुसपैठ करते हुए उसके कुछ नेताओं को TMC में शामिल करवाया था। चलिए अगली खबर, किसान आंदोलन पर कांग्रेस नेता की राय, मामले को बातचीत से हल करे केंद्र सरकार। जी हाँ दोस्तों बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने सोमवार को कहा है कि सुधारों से जुड़े कदम राष्ट्रीय स्तर पर सहमति बनकर उठाए जाने चाहिए तथा मौजूदा समय में चल रहे किसानों के आंदोलन के मामले में सरकार को बातचीत के जरिए हल निकालना चाहिए। चलिए अगली खबर, किसानों ने हाथ जोड़कर आम जनता से मांगी माफी, कहा आप हमारी मजबूरी समझिए। जी हाँ दोस्तों बता दें, कृषि कानून के खिलाफ पिछले 19 दिनों से सिंधु बॉर्डर पर हजारों किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान आंदोलन के कारण दिल्ली के साथ लगती सारी सीमाएं सील है। इसी बीच सोमवार को किसान 9 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे। दिल्ली के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी किसान आंदोलन की आंच पहुंच रही है। दोस्तों बता दें, कड़कती ठंड में भी किसान बॉर्डरों से हटने को तैयार नहीं है। दोस्तों बता दें, इसी बीच आम जनता की परेशानियों को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने एक माफीनामा जारी किया है। इस माफीनामे में किसानों ने आम लोगों से माफी मांगी और जताया। चलिए अगली खबर, नई संसद के प्रोजेक्ट को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों बता दें, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इन दिनों अपने बयानों को लेकर चर्चा में कांग्रेस और गांधी परिवार द्वारा दिए गए बयान अच्छी तरह से गात हैं। वही ताजा मामले में उन्होंने नई संसद के निर्माण के लिए टाटा समूह को चुनाव के लिए अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। दोस्तों बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस पर कई बयान दिए हैं। उन्होंने ये भी संदेह व्यक्त किया है कि ये 2G स्पेक्ट्रम घोटाला की तरह है। स्वामी ने ट्वीट किया और लिखा, क्या किसी को पता है कि नए संसद परिसर में निर्माण के लिए टाटा को कैसे चुना गया। चलिए अगली खबर, तमिलनाडु चुनाव में कमल हसन के साथ हाथ मिला सकते हैं ओवैसी। जी हाँ दोस्तों बता दें, बिहार चुनाव में 5 सीटों पर मिली जीत से असदुद्दीन ओवैसी की आत्मविश्वास चरम पर है और अब उन्होंने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसना शुरू कर दिया है। दोस्तों बता दें, पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव में प्रत्याशी उतारने का ऐलान वो पहले ही कर चुके हैं और अब उन्होंने तमिलनाडु की तरफ भी रुख कर दिया है। इसी के साथ कमल हसन की पार्टी MNM को असदुद्दीन ओवैसी से गाठजोड़ करने की चर्चा भी हो रही है। दोनों के बीच सीटों को लेकर भी बातचीत पक्की हो गई है। सूत्रों की माने तो AIMIM और MNM मिलकर राज्य की 25 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जानकारी के मुताबिक ओवैसी ने सोमवार को तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव पर राज्य की पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। चलिए अगली खबर, 28 दिनों के बाद नीतीश कुमार ने बुलाया अपनी कैबिनेट की बैठक, सरकार में खींचतानी की चर्चा गर्म। जी हाँ दोस्तों बता दें, नीतीश कुमार ने 28 दिनों के बाद अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई है। दोस्तों बता दें, आज शाम 4:30 बजे नीतीश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। सत्ता के गलियारों में सरकार के भीतर खींचतानी की चर्चा आम है। दोस्तों गौरतलब है कि 16 नवंबर को नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद अगले दिन यानी 17 नवंबर को राज्य कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। उस वक्त कैबिनेट की बैठक बुलाना संवैधानिक बाध्यता थी, क्योंकि कैबिनेट की बैठक करके ही विधानसभा मंडल का सत्र बुलाने का फैसला लिया जा सकता था। चलिए अगली खबर, कमलनाथ का बड़ा बयान, बोले अब मैं आराम करना चाहता हूं, मैंने काफी कुछ हासिल किया है। जी हां दोस्तों बता दें, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उपचुनाव में हार झेलने के बाद एक बड़ा बयान दिया है। दोस्तों उन्होंने दौसर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजनीति छोड़ने के संकेत दिए हैं। दोस्तों बता दें, कमलनाथ ने कहा है कि अब मैं आराम करना चाहता हूं, मुझे किसी भी पद की कोई जरूरत नहीं है और लालच नहीं है, मैंने काफी कुछ हासिल किया है, मैं घर पर रहने के लिए तैयार हूं। हालांकि कमलनाथ के इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी मैदान में आ गई है। पूर्व मंत्री PC शर्मा ने कहा है कि कमलनाथ के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि 2023 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ेगी। चलिए अगली खबर, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा घोषणा करने में माहिर, मोदी सरकार का आर्थिक पैकेज भी साबित हुआ जुमला। जी हां दोस्तों बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केंद्र सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। दोस्तों बता दें, इस बार उन्होंने कोरोना संकट के दौरान घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। दोस्तों बता दें, राहुल गांधी ने सोमवार को कहा है कि कोरोना संकट के दौरान सरकार ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का
आर्थिक पैकेज घोषित किया था वो जमीन पर नहीं उतरा और घोषणा करने में माहिर सरकार का ये पैकेज भी जुमला साबित हुआ। उन्होंने ट्वीट किया कि चुनाव जुमला 15 लाख, अकाउंट में कोरोना जुमला 20 लाख करोड़ का पैकेज। चलिए अगली खबर है। एमएचए के समन के बावजूद मीटिंग में नहीं शामिल होंगे वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी। जी हाँ दोस्तों, बता दें पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और केंद्र सरकार में एक बार फिर से टकराव बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय और डीजीपी वीरेंद्र केंद्र गृह मंत्रालय के समन के बावजूद कल मीटिंग में शामिल नहीं हुए। चलिए अगली खबर। पश्चिम बंगाल में भाजपा को झटका, ताकतवर मोर्चे ने किया ममता बनर्जी के समर्थन देने की घोषणा। जी हाँ दोस्तों, बता दें पश्चिम बंगाल में अगले साल मार्च अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी सरगर्मियां खूब बढ़ गई है। दोस्तों बता दें चुनाव से पहले भाजपा और तृणमूल के बीच टकराव की खूब खबरें आ रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। एक गोरखा जनमुक्ति मोर्चा इस बार भाजपा का साथ छोड़कर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल को समर्थन देगा। दोस्तों बता दें गौरतलब है कि उत्तर बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर गोरखाओं का प्रभाव है। चलिए अगली खबर। 50 नगर निकाय चुनाव का परिणाम घोषित। 620 सीटों पर जीती कांग्रेस, बीजेपी तीसरे नंबर पर। जी हाँ दोस्तों, बता दें राजस्थान के 12 जिलों के 50 नगर निकायों में 1175 वार्ड सदस्य यानी पार्षद के लिए शुक्रवार को हुए मतदान के परिणाम रविवार को घोषित किए गए, जिसके मुताबिक कांग्रेस ने 620 सीटें और बीजेपी ने 548 सीटों पर जीत दर्ज की है। चलिए अगली खबर। तेजस्वी ने लिया एक्शन, पूर्व विधायक सहित 11 को आरजेडी से निकाला। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में भीतरघात करने के मामले में रजद में कार्रवाई का सिलसिला जारी है। दरभंगा के रजद जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव के निष्कासन के साथ ही तरोया के पूर्व विधायक सहित 11 अन्य पार्टी नेताओं को भी निष्कासित कर दिया गया है।